हे मिस्टर नुमान मिस्सेर, तो फिर वही हुआ जिसका था डर। यहाँ पर शमशेर अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भैया यहाँ पर इतनी अनएक्सपेक्टेड स्टोरी, वो भी लास्ट से। मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि पिछली 1-2 एपिसोड्स में चल क्या रहा है। मतलब नो डाउट मैं पिछले 2 माह से खुद ये बात कर रहा था कि कैरेक्टर्स ने एंड में मरना है, लेकिन जिस तरह से आपको लास्ट एपिसोड दिखाई गई इससे पहले वाली, तो वहां पर जो सिनेरियो क्रिएट किया गया, जिस तरह से अब्रप्टली एकदम से शमशेर खुद आगे आ जाता है और गोली खा लेता है, तो एक बड़ी वियर्ड सी फीलिंग आई थी कि इस ड्रामे में ना मतलब अब कुछ भी दिखाया जा सकता है। क्योंकि अगर इन लोगों ने इस तरह से ज़बरदस्ती शमशेर को गोली लगवाई है, जबकि अगर गोली लगवाना चाहते थे तो उधर ही खड़ा करके गोली लगवाते। खैर उस चीज़ को हम 2 दफ़ा बहस कर चुके हैं, बट पॉइंट इस कि जब आपने गोली लगवा दी यहाँ पर, फिर उस बेचारे को तड़प तड़प के जान से मरवा दिया, उससे वो स्टेटमेंट बर्दाश्त नहीं हुई जहाँ पर महक ये कहती है कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो कहीं ना कहीं शमशेर की मौत बिल्कुल वैसी हुई है जैसी मेरे पास तुम हो में हमारे दानिश की हुई थी। लास्ट में लोग बड़ा सैड हो गए थे। प्राइमरली आज के स्टूडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या शमशेर की मौत होनी चाहिए थी या नहीं, और नेक्स्ट एपिसोड जो कि लास्ट एपिसोड होगी उसमें आपको क्या दिखाया जा सकता है। तो फिर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्लान जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसा हम स्टार्ट कर सकें बड़ी सुपर पर रिव्यू, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडिंग से भी ज़्यादा जो हॉट केक है ना इस टाइम, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, ये जो लेटेस्ट एपिसोड लॉन्च हुई है उसके बाद तकरीबन 1500 प्लस क्यूरीज आई हैं, जहां पर लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि क्या शमशेर की मौत बनती थी या नहीं बनती थी। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग शमशेर की मौत नहीं बनती थी। देखिए अगर मारने वाला सिनेरियो क्रिएट करना था ना, तो आप मेरे आज से 2 रिव्यू बैक जो मैंने रिव्यू लॉन्च किया था जहां पे मैंने बड़ा ज़बरदस्त एंड बताया, आप उस एंडिंग को सुन लें और ये जो अब एंडिंग चल रही है इस एंडिंग के साथ कंपेयर कर लें, तो आप खुद कहोगे कि हाँ अगर कैरेक्टर्स को मारना ही था तो उस तरह मार के हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होती थी। उसका करक्स कुछ ऐसे था कि यहाँ पर शमशेर का बाप अपनी गोली से उड़वाता पहले महक को, और फिर उसके बाद शमशेर हमारा खुद जाकर अपने बाप के सामने अपनी जान लेता ताकि उसको फिर डबल अजियत पहुंचती। लेकिन यहाँ पर ठीक है, एक सिनेरियो क्रिएट किया गया कि आप अगर किसी की जान लेने की कोशिश करते हो तो आपका अपना बच्चा जान से जाता है। जान से ना मारते यार उसको, बहुत ज़्यादा फिर हमारे कैरेक्टर्स की, हमारी ऑडियंस की एक एफिलिएशन बन गई थी शमशेर कैरेक्टर के साथ। हाँ आप इसको इस तरह से दिखा सकते थे कि जब उसकी आंख खुल गई, जब वो यहाँ पर हर तरह से एक दफ़ा से ठीक हो जाता है, सांसें बहाल हो जाती हैं, तो फिर उस बेचारे को क्यों मार दिया, क्यों नहीं बर्दाश्त हो पाई उससे वो स्टेटमेंट जहाँ पर महक ये कहती है कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो काइंड ऑफ वियर्ड फीलिंग दे रहा था मुझे उस समय। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर लास्ट एपिसोड की कोई बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन नहीं है, हमें कोई भी ऐसा इंतज़ार नहीं है इस बात का कि लास्ट एपिसोड कब आएगी या उसमें क्या होगा, क्योंकि आपने हमारे इतने क्यूट से, इतने सेंटिमेंटल इमोशनल कैरेक्टर को आपने मार दिया, तो अब पीछे क्या रह जाता है कैसी तेरी खुदगर्जी में। और ये भी हमें पता चल गया लास्ट में कि यहाँ पर बाबा साहब जेल में जा रहे हैं प्रॉपर्टी नाम करवा के, तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। आई थिंक कि इस स्ट्रैटेजी से कैसी तेरी खुदगर्जी की टीम ने अपनी एक एपिसोड ज़ाया कर दी है मेरे हिसाब से, जो कि शायद ना करते। देखिए स्क्रिप्ट जब सक्सेसफुल हो जाता है ना, आई पर्सनली बिलीव कि एक आधी एपिसोड को रीशूट करना और यहाँ पर स्टोरी को ज़्यादा अच्छे से इंटरटेनिंग बना देना या इंटरेस्टिंग बना देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इट कैन बी डन विद इन 1 वीक, या सम टाइम आप थोड़ा सा चीज़ों को डिले करके सिनेमा का बहाना लगा के इट्स गोइंग टू बी लॉन्च इन सिनेमा, आप 2 वीक्स का टाइम लेकर भी इस तरह की एपिसोड बना सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। यही काम हो सकता था मेरे पास तुम हो के टाइम पे, कि जहाँ पर एक बड़ा स्टूपिड सेंड दिखा दिया गया, ओवरऑल ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग था। सो दैट कुड बी डन इन कैसी तेरी खुदगर्जी के केस में, कि जहाँ पर आपको पता था कि चीज़ें इतने अच्छे से चल रही हैं। अब ड्रामे में सब कुछ वर्स है। लेटेस्ट स्टेटमेंट्स अगर आप देखो तो यहाँ पर महक ने यह भी कहा था कि शमशेर की औलाद कभी माफ़ नहीं करेगी। तो भाई अगर औलाद के नाम भी वो करवा देता, फॉर एग्जाम्पल ये सारी दौलत, तो औलाद को भी तो माफ़ ना करने की माँ तलकीन करती है ना। माँ तो अब उसको सारी ज़िंदगी यही सिखाएगी कि हाँ तुम्हारा जो दादा था वो एक इंतहाई घटिया इंसान था, उसने तुम्हारे बाप को मरवाया मुझे मरवाने के चक्करों में। तो कुछ भी अच्छा इंटरेस्टिंग नहीं है। एंडिंग डायरेक्शन बहुत फजूल है, स्टोरी को बहुत अच्छे से सम अप कर सकते थे लोग। अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि सबसे बेस्ट एंड इस पॉइंट पर कैसे डायरेक्ट किया जा सकता था, तो यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि जो शमशेर है वो किसी तरह से बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होता
और यहाँ पर बाबा साहब एटलीस्ट इस पॉइंट पर रोते। अरे यार ये किस तरह का बंदा है कि बेटा मर गया लेकिन फिर भी उसको उस तरह से रोते हुए या तड़पते हुए ना दिखाया गया। एटलीस्ट जिस टाइम शमशेर मरा था उस पॉइंट पर हॉस्पिटल में ही यहाँ पर बाबा साहब को थोड़ा सा चीख कर रोते हुए दिखाते यार, थोड़ा सा मजीद टूटते हुए दिखाते इस बंदे को। इट सीम्स लाइक कि जैसे उसकी अना और अकड़ जो है ना वो अभी तक कायम है। वो अब अगर दौलत भी दे रहा है या स्टेटमेंट भी पास कर रहा है खुद जेल में जाने की, तो उसके अंदर भी एक आकड़ है। वो अभी तक उस तनाव का शिकार है जिस तनाव का शिकार ये बंदा पहली एपिसोड से था। तो थोड़ा सा ब्रेक करते हुए फ्लैक्सिबिलिटी दिखा देते इस पॉइंट पर तो ज़्यादा बेहतर होता। खाली पिक्चर देख लेने से काम नहीं चलता भैया, आप इंसान हो, अपने आप को एक्सप्रेस करो कि व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ। शमशेर को ना मारते, बाप की आकड़ को ख़त्म होते दिखाते, और ख़ास तौर पे यहाँ पर आपको ये दिखाया जाता कि जब इनका बच्चा हो जाता तो उसके साथ बहुत अच्छी अटैचमेंट होती हमारे बाबा साहब की। बाबा साहब उसको खिलाते, उसको प्यार देते, और ये चीज़ देखकर शमशेर और महक बहुत खुश होते। उस रिस्पेक्ट को वापस लाया जाता जो कि बाबा साहब ने ख़राब की थी महक के पेरेंट्स की। उनको अपने घर बुलाकर खाना खिलाते, इज़्ज़त अफजाई देते। तो यहाँ पर आप इस तरह के भी सीन दिखा सकते हो, कुछ अच्छा लेसन जनरेट कर सकते हो। बाबा साहब भले ही इकरार जुर्म ना करते, अब तक जिसकी प्रॉपर्टी छीनी थी, आपको स्टार्टिंग यहीं से दिखाई गई थी ना कि बाबा साहब हर दूसरे बंदे का बिजनेस छीन लेते हैं, यहाँ पर उसको ब्लैकमेल करते हैं। तो अब तक जिसका बिजनेस छीना उसको सूद समेत उसका बिजनेस वापस करते, उस पैसे को हर तरह से स्प्रेड करते जो गलत तरीक़ों से उसने कमा कर रखा था। तो यार कितना अच्छा एंड इसका बनाया जा सकता था। मुझे समझ नहीं आती कि हमारे राइटर्स को एंड पे आके क्या हो जाता है। आप लोग क्यों नहीं कोई अच्छा लेसन क्रिएट कर सकते, कोई अच्छा एंड, हैप्पी एंड क्यों नहीं बना सकते भैया, मेरा सवाल है। यहाँ पर शमशेर को ये लोग एकदम से मार देते हैं, नहीं मारते तो शायद ड्रामा ज़्यादा अच्छे से कंक्लूड होता। कहीं ना कहीं आपने इस ड्रामे का जो मज़ा है ना, वो मैं समझता हूँ कि लास्ट से आके काफ़ी फीका कर दिया। मतलब एक होता है ट्रेजिक एंड और एक होता है हैप्पी एंड। ना ये ट्रेजिक एंड है और ना ये हैप्पी एंड है। क्यों? क्योंकि आप ट्रेजिक एंड आप इसको कैसे कह सकते हो जब यहाँ पर शमशेर की औलाद भी आने वाली है इस दुनिया में, और फिर आपको ये दिखाया जाएगा लास्ट एपिसोड में, जब हम डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट में क्या होगा। एक तो पहले आपको ये दिखा दी गया कि हाँ उसके बाप ने हर तरह से अपने सारे जराइम को एक्सेप्ट कर लिया, और अब वो प्रेस भी रिलीज़ कर दी जहाँ पर अब उसको सज़ा होगी, वो तो होगी, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी 50% जो प्रॉपर्टी है वो अपनी बहू के नाम करके जा रहे हैं। बहू क्यों एक्सेप्ट करेगी? आई थिंक कि आपको फिर ये दिखा देना चाहिए था कि हाँ शमशेर को मरे इतना टाइम हो गया, यहाँ पर अब छोटा सा उसका बच्चा, और उस बच्चे का नाम रख दिया माँ ने शमशेर, और उस शमशेर के नाम पे फिर बाप सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा के खुद जेल में जाता है। तो फिर वी कुड से दैट कि इट मेक मोर सेंस, और हो सकता है कि आपको लास्ट एपिसोड में कुछ दिखाया भी वैसा जाए। लेकिन बड़ी अजीब खिचड़ी पकी है जहाँ पर टीज़र में आपको ये सुनने को मिल जाता है कि 50% प्रॉपर्टी शमशेर की वाइफ के नाम ट्रांसफ़र की है, ना कि उसके आने वाले बच्चे के नाम पे। तो वो क्यों एक्सेप्ट करेगी भाई प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी से क्या लेना देना। और नवाब साहब अपनी बीवी को मरवा के यहाँ पर बच्चे को मार के अपने सारे ख़ानदान को तबाह करके खुद जा रहे हैं जेल में। तो कोई सेटिस्फैक्ट्री एंड नहीं है। देखें लव स्टोरीज जहाँ पर आप दिखाते हो ना, वहाँ पर कोशिश तो ये होनी चाहिए कि एंड हैप्पी एंड ही हो, ट्रेजिक एंड ना हो। क्योंकि ये जो इस टाइप के ड्रामे होते हैं जैसे कैसी तेरी खुदगर्जी, दीवानगी, एक बड़ा जुनूनियत वाला जो आपको लव दिखाया जाता है, इनकी जो मेजॉरिटी ऑडियंस है वो हमारी 15 से 19 या 20 साल के दरमियान की ऑडियंस है, और ये बड़े छोटे हार्ट रखते हैं। ये ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इस तरह का फजूल एंड दिखाया जाए कि जहाँ पर एक को मार दिया, दूसरे को ज़िंदा रखा और एक बड़ी अजीब खिचड़ी बन गई है। अगर आप इसको ये दिखाते कि हाँ यहाँ पर शमशेर जो है वो किसी तरह से सरवाइव कर चुका है और बाबा साहब की अकड़ एटलीस्ट इस पॉइंट पर आकर टूट जाती, वो आकर माफ़ी मांग लेता, सब कुछ रिकवर करवा लेता, तो लिटरली कहीं ना कहीं हमारी इस ऑडियंस ने ज़्यादा इंजॉय करना था और एक अच्छा सबक भी आ जाना था इस ड्रामे के अंदर कि देखो अगर आप अपनी आकड़ या अना को मेंटेन रखते हो तो आप क्या कुछ खो देते हो, एट द एंड आपको ही झुकना पड़ता है। यहाँ पर बाबा साहब झुके तो अपनी प्रॉपर्टी भी सारी ज़ाया की, लेकिन मज़ा नहीं आया। तो ये तो है मेरे भैया पहले रिमार्क्स के, यहाँ पर किस तरह का एंड चल रहा है या क्या दिखाया जाएगा उसके ऊपर मेरी टेक क्या है। ड्रामा ऑल्दो बहुत सुपर्ब था, शमशेर के मरने से पहले तक बड़ी कमाल की स्टोरी चल रही थी, लेकिन आप इस पॉइंट पर हैप्पी एंड दिखाते तो वो ज़्यादा सूट करता। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या जिस तरह से एंड अब आपको दिखाया जा रहा है
क्या ये आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है या जो मैं बता रहा हूँ कि हैप्पी एंड होता वो ज़्यादा अच्छा लगेगा? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि मैं भी जान सकूँ कि ज़्यादातर ऑडियंस इस चीज़ को प्रेफरेंस दे रही है। वैसे एक बड़ी फ़नी सी बात है कि यहाँ पर महक को दिखाया गया कि वो पहले से ही वाइट कपड़े पहन के पहुंची है हॉस्पिटल में, जैसे उसे खुद से आइडिया था इस बात का कि हाँ भाई आज जो है ना हमारा शमशेर मरने वाला है। और फिर मज़े की बात यह है कि महक तो ये स्टेटमेंट भी पास कर चुकी है कि अगर मेरे शमशेर को कुछ हुआ तो मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। जब उसने ये बात कर दी तो अब क्या उस बेचारी को फाइट करते हुए दिखाया जाएगा? उसने खैर क्या छोड़ना, बाबा साहब तो खुद जेल में जा रहे हैं। लेकिन फिर अगेन मैं वही बात करूंगा कि जो ऑलरेडी इतनी नफरत रखती है बाबा साहब के लिए या शमशेर के ख़ानदान के लिए, वो कैसे उस प्रॉपर्टी को 50% प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करेगी? तो ये क्वेश्चन मैं बार बार रेज करूंगा क्योंकि इट डजंट मेक सेंस हियर। खैर भैया, दैट्स ऑल अबाउट कैसी तेरी खुदगर्जी। देखेंगे लास्ट एपिसोड और फर्दर कंक्लूड करेंगे कि अब इस ड्रामे की रेटिंग कहाँ पे फॉल करती है। पर्सनली मुझे बहुत दुख है कि इस ड्रामे की लास्ट 2 एपिसोड्स पे जाके रेटिंग, मिस्टर नुमान रेटिंग ज़रूर हर्ट होगी और यहाँ पर शायद हम अपनी लिस्ट की सॉर्टिंग भी आगे जाके थोड़ी सी बेहतर करें। तो भैया यहाँ पर अगर बात करें लिस्ट की तो टॉप 5 जो हमारे ड्रामे हैं, ख़ासतौर पे हर पल जियो के, अगर आप लोगों ने नहीं देखे, जो कि काफ़ी फ्रेश लिस्ट है, तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा होता है इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और ये सारे काम करने के बाद आप बेल प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।